हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि तुक्का मारते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो वैसे तो देखो, तुक्का जो है ऐसा कोई है नहीं कि भाई तुक्के से ही काम चल जाएगा। वैसे तो सबसे पहले आती है आपकी मेहनत, आपकी प्रिपरेशन, कि आप कितनी जो है मेहनत से जो है तैयारी कर रहे हो। लेकिन बहुत सारी चीज़ें करने के बाद भी कई बार जो है हमें ये वाली चीज़ करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो है एग्ज़ाम फ़ोबिया होता है कि हम एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं, पेपर देखते हैं और एकदम से हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है। और यही होता है कि जब हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं और चाहे हमें वो क्वेश्चन आ भी रहा है तो हम उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, और सेम क्वेश्चन को जब हम सेंटर से बाहर आके रीड करते हैं तो हमारा जो माइंड है वो अलग तरीके से काम करता है और हम खुद सोचते हैं कि हमने किस बेस पे ये क्वेश्चन गलत कर दिया, ये इसका आंसर तो ये था। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के साथ, आपके साथ भी होता होगा। जिसके साथ ऐसा होता है प्लीज़ कमेंट में बताएं कि भाई आपको क्वेश्चन आता है लेकिन एग्जाम सेंटर में जब आप सेम क्वेश्चन को रीड करते हो और सेम एग्जाम सेंटर से बाहर आके रीड करते हो, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। और हम खुद सोच के हैरान हो जाते हैं कि हमने इसका आंसर ये लगाया तो क्यों लगाया। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसी उन्हीं केस में जो है कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। और स्पेशली अभी आपका स्टेट का एग्जाम है, हम उन एग्जाम्स को फोकस करेंगे जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आज जो हम तुक्के की बात करने वाले हैं वो हम उन एग्जाम्स की बात करेंगे जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आपको है कि भाई नेगेटिव मार्किंग है और हम किस तरीके से तुक्का मारे, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन बता कर दीजिए, नेक्स्ट क्लास में उस पर लेके आऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई, तुक्का किस तरीके से आपको मारना है और तुक्का मारने का सही तरीका मैंने आपको हमेशा बताया कि पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका, यानी कि सपोज जैसे अभी आपका स्टेट का एग्जाम है तो भाई 150 मिनट। ठीक है भाई, अब जो है इन 150 मिनट को आपको किस तरीके से डिवाइड करना है कि सपोज आपके पास 150 मिनट है पेपर को करने के लिए, यानी कि 2.5 घंटे। अब इन 2.5 घंटों में मैंने आपको 3 तरीके से बताया कि 3 तरीके से हमें पेपर को अटेम्प्ट करना है। किस तरीके से? सबसे पहले तो भाई जैसे मैंने क्वेश्चन को रीड किया और क्वेश्चन को रीड करते ही आपको आंसर जो है आ गया कि भाई ये इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। कई क्वेश्चन होते हैं ना, मैंने क्वेश्चन पढ़ा और आपने आंसर टिक कर दिया। ठीक है, तो आपको किस तरीके से डिवाइड करना है, यहाँ पे आप जो है यहाँ पे डिवाइड करेंगे 50, 80 और 20। ठीक है भाई, टोटल जो है 150 मिनट को आपको इस तरीके से डिवाइड करना है, 50 मिनट, 80 मिनट और यहाँ पे 20 मिनट। ठीक है, जो स्टार्टिंग की 50 मिनट होंगी, ठीक है, उसको आप जो है, जो आपको क्वेश्चन आता है, आपने पढ़ा 150 क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। और जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपको जो है, जैसे ही आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर बन रहा है, इट्स मीन वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन को सोचने में ज्यादा टाइम नहीं लग रहा। यहाँ पे हमें क्वेश्चन को के सोच के जो है बनाना है और देन आंसर करना है, क्योंकि कई कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें अपने दिमाग को थोड़ा सा प्रेशराइज करना पड़ता है, जोर डालना पड़ता है कि अरे ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, इसका आंसर क्या था। क्योंकि हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं 4 ऑप्शन को देख के कि भाई ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है लेकिन मुझे आंसर अभी माइंड में क्लिक नहीं कर रहा है कि क्या होगा, है ना। तो उन क्वेश्चंस के लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए ताकि हम उस पर थोड़ा सा अपने दिमाग पे स्ट्रेस डाल के उस क्वेश्चन को याद कर सकें। ठीक है, तो ये जो 80 मिनट है ये आपकी वो है कि जिन क्वेश्चन में आपको जो है डाउट है, यानी कि आपको आता है लेकिन आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। तो ये 80 मिनट आपकी हो गई। बची आपकी ये 20 मिनट, जिसमें मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ आपके तुक्के की, कि तुक्का किस तरीके से मारना है। ठीक है, कि सपोज जैसे भाई आपका जो एग्जाम है, मैं बात करूँ 150 का और आपको लेने हैं 90 नंबर। सपोज यहाँ तक आपके मार्क्स हो चुके हैं 75। ठीक है, कि भाई 50 मिनट और 80 देने के बाद आपने, मैं यहाँ पे मिनिमम मान के चल रही हूँ कि सपोज आपको 75 क्वेश्चन आपके ठीक हो गए। ठीक है, कि भाई ये 75 क्वेश्चन आपके ठीक हैं। अब देखो तुक्का जो है, बचे आपके 75 क्वेश्चन। भाई 75 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं और 75 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बचे हैं। ठीक है, अब इन 75 क्वेश्चन को हम किस तरीके से यहाँ पे आंसर करेंगे, वो सबसे बड़ा पॉइंट है। ठीक है, एक तो ज्यादातर यही बोला जाता है कि भाई जो ऑप्शन आपको अच्छा लगता है आप उस ऑप्शन के साथ चले जाओ और उसी एक ऑप्शन को पकड़ के सबके निशान लगा दो। ठीक है, ये उस केस में होता है जो बच्चा बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, बस जिसको ये है कि भाई मुझे सारी शीट भर के आनी है। अब बच्चे हमें किस तरीके से करना है, अब इन 75 क्वेश्चन में से कुछ ऐसे होंगे जिसमें आपका ऑल वाले, ऑल ऑफ द अबव, आपने देखा होगा ना, ऑल आंसर होता है, नन ऑफ दीज भी होता है, इस तरीके से। तो भाई ज्यादातर में आपने भी देखा होगा कि ऑल वाला आंसर सही होता है, नन ऑफ दीज वाला आंसर भी सही होता है, तो हम इस क्वेश्चन पे टारगेट करेंगे। उसके बाद
सेकंड आपको करना है कि भाई जो आपने ये ओएमआर शीट भरी है ना, ओएमआर शीट, आपको ये देखना है कि ए बी सी और डी बहुत काम की चीज है, इस पे आपको फोकस करना है। आपको भी पता है कि एग्जामिनर टोटल 100% का यानी कि 150 का है, तो भाई 25% यहाँ से, 25 यहाँ से, 25 यहाँ से, 25 यहाँ से। आपको भी पता है कि डी ऑप्शन भी आपका, सी बी और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फर्क जाता है, यानी कि ऑलमोस्ट जो है सबको इक्वालिटी ऑप्शन दे देता है कि भाई ए ऑप्शन के भी, ए आंसर भी उतना ही मिलेगा आपको, बी भी उतना ही मिलेगा, सी भी उतना ही मिलेगा और डी भी आपको उतना ही मिलेगा। अब जो ऑलरेडी आप 75 to 80 क्वेश्चन फिल कर चुके हो, उसमें आप ये देखोगे कि ए ऑप्शन आपने कितना फिल किया है, बी ऑप्शन आपने कितना फिल किया है, सी ऑप्शन आपने कितना फिल किया है और डी ऑप्शन आपने कितना फिल किया है। सपोज मैं यहाँ पे बात करूं, जितने भी चारों के चारों ऑप्शन है वो सारे आपके 20% से ऊपर तो होंगे ही होंगे। हो सकता है कि कोई जो है आपका जैसे सी और डी में से जो है कोई 27-28% भी हो, भाई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन ये मान के चलो कि ऑलमोस्ट इक्वालिटी आप यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो सपोज आपने ए ऑप्शन के जो है 10% फिल कर दिया, ठीक है, बी ऑप्शन को जो है आपने 5% फिल कर दिया, सी ऑप्शन को आपने 20% फिल कर दिया, ठीक है, और डी ऑप्शन को आपने जैसे सपोज करो 15% फिल कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ऑप्शन यहाँ पे भर दिए। अब यहाँ पे आपको एक चीज देखनी है कि भाई देखो ए ऑप्शन भी आपका कुछ भरा जा चुका है, सी ऑप्शन भी आपका भरा जा चुका है और डी ऑप्शन भी आपका भरा जा चुका है। अब से सबसे कम आंसर किसके आए हैं, बी के, यानी कि आगे ज्यादातर आंसर किसके होने के चांसेस हैं, बी ऑप्शन के होने के चांसेस हैं। तो भाई बाकी आपके पास 20 क्वेश्चन बचे हो, 30 क्वेश्चन बचे हो, 40 क्वेश्चन बचे हो, लगातार आप एक ही ऑप्शन के साथ चले जाओ, बी ऑप्शन के साथ, कि भाई अगर क्योंकि ये वाले क्वेश्चन तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आते थे तभी आपने किया है, अब बी ऑप्शन में आपको यहाँ पे ज्यादा मार्क्स आने के आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि ए बी सी डी में से हमें जो है ये देखना है कि कौन सा जो है वो कितने परसेंट आ चुका है, ठीक है। तो फिर उसी के साथ जो है आप अपना यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और फिर आप ये देखोगे कि अगर सबसे कम डी यूज हुआ है तो डी के साथ चले जाओगे, सबसे कम सी यूज हुआ है तो सी के साथ चले जाओगे, ए यूज हुआ है तो ए के साथ, बी यूज हुआ है तो बी के साथ, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि भाई आपका कौन सा सेट है और कौन सा पेपर है और आपने कौन से ऑप्शन के साथ आपने ज्यादा टिक लगा दिए हैं, क्योंकि जो है अगर ऑलरेडी आप जो है डी सी को 20% भर चुके हो तो इसमें तो भाई कितने ही आ जाएंगे। अगर आप सी ऑप्शन को चुनते हो तो बहुत ही रेयर चांसेस हो जाएंगे आपके सी ऑप्शन के, हो जाएंगे ना, कि भाई सी तो आपका बहुत रेयर चांसेस हो जाएंगे कि सी आपको देखने को मिले, क्योंकि आगे सी के ऑप्शन बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे टिक करना है और फिर जो है एक ही ऑप्शन के साथ चले जाना। और एक होता है आपका एलिमिनेशन वाला मेथड, जिसको आप यूज कर लोगे सेकेंड वाले मेथड में ही, जिसमें आप सोच रहे हो यानी कि चीजों को आप एलिमिनेट करोगे और वहां से ही चीजों को रिमूव करवा दोगे। अब यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि भाई जैसे मैंने बोला कि मैं यहाँ पे जो टेक्निक बता रही हूँ वो आपको जिनका नेगेटिव मार्किंग नहीं है उनके लिए है, क्योंकि भाई ऐसे ही खाली शीट छोड़ के आने का क्या मतलब है। और खाली शीट चलो आपने भर भी दी लेकिन आपको एक प्रॉपर तरीका नहीं पता कि किस तरीके से वो भरनी है, तो भी वो आपको नुकसानदायक दे सकता है। जैसे सपोज मैंने कहा कि भाई आपका ऑलरेडी डी जो है सी ऑप्शन बहुत ज्यादा आ चुका है और आपने जो है सब में सी ऑप्शन को चूज कर लिया, तो जब सी ऑप्शन के पास चांसेस ही 5% है, अब इसके पास आने के 5% चांस है, तो आप खुद सोचो कि भाई अब ये बी आपका 5% यूज हुआ है तो बी ऑप्शन के आने के चांसेस 20% है कि भाई ज्यादातर आपको बी आंसर दिखे और सी के कम है। तो भाई आप खुद देख सकते हो कि भाई क्या जो है हमें भरना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप करोगे तो डेफिनेटली आपको जो है ज्यादा और चीजें और ज्यादा मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे और आपका जो हमेशा जो एग्जाम 89, 88, जो 87 से लेके 90 तक का, 90 पे तो हो ही जाता है, 89 यहाँ पे ज्यादातर बच्चे जो हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर सोचते हैं कि शायद ग्रेस मार्क्स मिल जाए और किस तरीके से हम पास हो जाएं, ठीक है। अभी आपका नेट का एग्जाम भी आ रहा है, क्योंकि नेट के एग्जाम में भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और आपके जो है एस्टेट के एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि जो है आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।